ओम शांति। बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं। संगठन की गुड मॉर्निंग। बाबा, मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे साजन, आ जाओ बाबा। हमसे अव्यक्त मिलन मना जाओ। आत्मा की प्यास बुझा जाओ मिलन की। हमें तृप्त कर जाओ। प्रेम में मगन कर दो। सर्व खजानों से भरपूर कर दो। मेरे प्रियतम, आ जाओ। भ्रिकुटी के बीच स्थित मैं आत्मा अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान परमात्म शक्तियों की अधिकारी आत्मा स्वराज्य अधिकारी आत्मा। कोटों में कोई में भी कोई विशेष आत्मा, महान आत्मा, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, जिसे स्वयं भगवान उठाते हैं, जिसकी पालना स्वयं भगवान करते हैं। एक एक सेकंड हमारे साथ बिताते हैं। मैं मस्तक के बीचों बीच स्वयं प्रकाशित एक दिव्य सितारा। मैं ये देह नहीं, देह से भिन्न एक सत्ता हूँ। अनादि, अविनाशी, अजर, अमर आत्मा हूँ। मुझ में 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है। संकल्पों का एक रिकॉर्ड हूँ। जिसका रिकॉर्ड कभी घिसता नहीं, खत्म नहीं होता, चलता ही रहता है। मैं सृष्टि रंगमंच पर हीरो पार्टधारी हूँ और ये पार्ट इन 5 तत्वों के शरीर में रहकर बजा रही हूँ। बाप दादा का आवाहन करते हो, प्यारे बाबा आ जाओ। और सदा की तरह बाप दादा मेरे सम्मुख है। उनके अंग अंग से लाइट और माइट की किरणें फैल रही हैं। देखेंगे जहां हम बैठे हैं, अव्यक्त बाप दादा ब्रह्मा तन में शिव बाबा वहां विराजमान है।
बाबा के आते ही पूरे सेवा स्थान में लाइट लाइट फैल गई। मेरे सर्व संबंध एक बाबा से है। वही मेरा संसार है। वही मेरा माता पिता है। वही सदगुरु शिक्षक साजन है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के नैनों से प्रकाश निकल रहा है, मेरी ओर आ रहा है। बाबा मीठे बोल बोलते हैं। बच्चे, बाबा तुम्हारे पास है। मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे चुका हूँ। मेरी शक्तियां, मेरे गुण, मेरे सभी खजाने तुम्हारे हैं। इन खजानों को, शक्तियों को और मजबूत और शक्तिशाली करने के लिए इन्हें यूज करना है बस। मैंने अपने सभी अधिकार तुम्हें दे दिए हैं। अपने सभी टाइटल्स तुम्हें दे दिए हैं। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हो। बाबा अपना हाथ मेरे मस्तक पर रखते हैं। आप वरदानी मूर्त आत्मा हो। जैसे बाबा वरदान दे सकते हैं किसी को भी, ऐसे आप भी वरदानी आत्मा हो। जैसे बाबा पाप कटेश्वर है, ऐसे आप भी मास्टर पतित पावनी हो।
जैसे बाबा प्यार का सागर है, धरती पर मनुष्य आत्माएं भगवान के इन्हीं गुणों के कारण उसको पुकारती हैं। ऐसे आप भी मास्टर प्यार का सागर हो। जैसे बाबा शांति का सागर है, ऐसे आप भी मास्टर शांति का सागर हो। जैसे बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है, ऐसे आप भी मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। बाबा ने अपने सभी गुण शक्तियां खजाने आपको दे दिए हैं, सिर्फ उन्हें याद करो और अपने स्वमान की सीट पर सेट हो जाओ। और मेरे अनेक बच्चों को भी बताओ। हाँ बाबा, जी बाबा, मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ बाबा, जो आपने अपने टाइटल्स मुझे दे दिए। वहां रे मैं आत्मा। मुझे अपने भाग्य पर गर्व होता है। बाबा मुस्कुराते हुए मुझसे कहते हैं, बच्चे आप साधारण नहीं हो। स्वयं मैंने तुम्हें चुना है, आत्माओं के झाड़ में से आपको अपने पास बिठाया है, क्योंकि आप मेरे सिकीलते बच्चे हो। 5,000 साल बाद मिले हो। मैं एक एक पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। फिर 5,000 साल इस सृष्टि रंगमंच पर मैं परम धाम चला जाऊंगा और तुम अपना पार्ट बजाने में बिजी हो जाओगे। बाबा अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते। अवश्य बाबा, मैं वादा करती हूँ आपकी सभी आशाओं को पूर्ण करूंगी। पल पल एक एक सेकंड आपको अर्पित करती हूँ। बाबा मुझे निहार रहे हैं, एक पिता म्यूट रखेंगे।
एक पिता के दिल में अपने बच्चों के लिए, उनके पास रहने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें श्रेष्ठ पद पर बिठाने के लिए कितनी आतुरता होगी, ये उसके दिल से पूछो। वो चाहता है कि मेरा एक एक बच्चा राज सिंहासन पर बैठे, संसार पर राज करे। बाबा के पीछे पीछे एडवांस पार्टी की आत्माएं भी बाबा के साथ साथ पीछे पीछे आ गए हैं। दादी गुलजार, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी, मनमोहिनी दीदी, विश्व किशोर भाव, सभी अष्ट रतन, मम्मा, बाबा, लौकिक सेवा स्थान पर यहाँ रहने वाली आत्माओं को दृष्टि दे रहे हैं, उन्हें सकाश दे रहे हैं। मेरे साथ पूरे लौकिक घर में एक एक आत्मा को देख रहे हैं। बाबा एक एक को जानते हैं। बाबा की दृष्टि देते हैं, उनकी सभी कमी कमजोरियां दूर हो रही है। मन बुद्धि संस्कार सभी के शुद्ध हो रहे हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे चलो इन सभी को लेके सूक्ष्म वतन में। बाबा आगे का कोर्स कराएंगे सभी को। चलो फरिश्ते रूप में सभी को साथ लेके, और अन्य आत्माएं जो 21 आत्माएं हैं, उनको भी मैं आवाहन करती हूँ, इमर्ज करती हूँ। और सभी फरिश्ते रूप में हमारे साथ
सूक्ष्म वतन की तरफ उड़ते जा रहे हैं। पहुंच गए हम सूक्ष्म वतन में। चारों ओर सफेद चांदनी। यहाँ सभी कुछ लाइट का है। बाबा ने एक क्लासरूम तैयार किया हुआ है। इशारा करते ही सभी उस पर बैठ जाते हैं, अपनी अपनी चेयर्स पर। सभी की चेयर पर एक एक नोटबुक और पेन रखा है। बाबा सुप्रीम टीचर के रूप में लाइट के एक बोर्ड पर कुछ प्रश्न लिखते हैं। ये सभी के साथ में सभी का ध्यान बाबा की तरफ है। बाबा पहले दिन के पाठ पूछ रहे हैं। जो बताया था वो याद है? आप कौन हो? जरा लिखो नोटबुक में। एक शब्द में लिखो। सभी ने लिखा, आत्माएं हैं। कैसी हो आत्माएं? ड्राइंग बनाओ। सभी सितारा बना देते हैं। कहाँ से आई हो? लिखो। 5 तत्वों के पार परम धाम घर से। कितनी आत्माएं हैं वहां? 750 800 के लगभग करोड़। ये सृष्टि चक्र कितने साल का है? लिखते हैं 5000। युगों के नाम बताओ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और अटक जाते हैं सभी। बाबा कहते, बच्चों, संगम युग। अभी आप संगम पर हो। 5000 साल का नाटक पूरा हुआ। अब वापस जाना है। बाबा सीढ़ी का चित्र दिखा रहे हैं। सीढ़ी के चित्र को देखें। बाबा बताते जा रहे हैं। पहले कौन थे? कैसे नीचे उतरे? आत्मा सोना थी, कैसे कोयले जैसी हो गई? कितने जन्म, कितनी आयु, सब बता रहे हैं। कल्प वृक्ष का चित्र। झाड़ दिखा रहे हैं। देखो नीचे में संगम का समय तपस्या में। सभी धर्म तने के बाद शाखाओं में।
सामने लाइट के बोर्ड पे चित्र दिखाकर बाबा समझा रहे हैं, सभी देख रहे हैं। सभी की भ्रुकुटी में आत्मा चमक रही है, ग्रहण कर रही है। स्वस्तिक, झाड़ और सीढ़ी। बाबा कहते हैं ये झाड़ जब जड़ जड़ीभूत हो जाता है, फिर से पूरा खत्म नहीं होता। फिर से इसकी कलम बाबा लगाते हैं आकर। ये 5000 साल का चक्र चलता ही रहता है। ये ड्रामा नथिंग न्यू। बाबा ड्रामा के राज बता रहे हैं। जो कल्प पहले हुआ था वही हो रहा है, वही सत्य है। सभी आश्चर्य से इस ड्रामा के राज को जान रहे हैं। बाबा सभी को एक एक्सरसाइज देते हैं। ड्रिल कराते हैं सभी से। बच्चे अपने परम धाम जाना, चलो निराकार बनकर परम धाम जाकर आओ। टच करो बाबा को, वापस आओ। सभी निराकार बनकर आत्माएं ऊपर जा रही हैं। बाबा से शक्ति लेकर फिर नीचे आ रही हैं। बाबा कहते हैं शाबाश, इस पहली उड़ान भरने के लिए बाबा शाबाशी दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। उड़ता पंछी भाव। इस उड़ती कला द्वारा लास्ट में आकर फास्ट जाने वाले तीव्र अथक पुरुषार्थी भाव। अब वे आत्माएं स्वयं प्रैक्टिस कर रही हैं और पहुंच जाती हैं बाबा की किरणों के नीचे। मैं फरिश्ता भी। बाबा मम्मा भी, सभी निराकार बनकर परम धाम उड़ जाते हैं। बाबा के सम्मुख ब्रह्मा बाबा, मम्मा, शिव बाबा के नीचे दो दिव्य सितारे, और मैं आत्मा अपने को स्थित कर देती हूँ बाबा और मम्मा के बीच में। ऊपर शिव बाबा, राइट में ब्रह्मा बाबा, लेफ्ट मम्मा, और हॉरिजॉन्टली यानी सीधी लाइन जो बीच में है मम्मा बाबा के, उसके बीचों बीच शिव बाबा की किरणें इधर राइट में ब्रह्मा बाबा पे, लेफ्ट में मम्मा पे, और उन दोनों से मुझ में आ रही है।
इसको ड्रिल के रूप में करेंगे। 31 टाइम्स, 31 बार शिव बाबा से दोनों तरफ एक साथ, राइट और लेफ्ट में 2 किरणें आई और दोनों से बीच में मुझ में आई। फिर ऐसे 31 टाइम्स करेंगे और डन लिखेंगे। हम परम धाम में शिव बाबा के पास सभी करेंगे 31 टाइम्स। शिव बाबा ऊपर, उसके ठीक नीचे राइट में ब्रह्मा बाबा, लेफ्ट में मम्मा, उन दोनों के बीच में मैं आत्मा, दोनों से एक साथ शिव बाबा से किरणें आती हैं, जैसे करंट एक लाइन बनी हुई है सूक्ष्म, और उस लाइन पे करंट चल रहा है एक साथ, और बीच में मुझ में। 31 टाइम्स कर रहे होंगे, सभी करेंगे और डन लिखेंगे। जैसे सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट दौड़ता है, उसमें भी एक दिशा बनी हुई होती है। तारों को इस तरह लपेटा जाता है कि करंट वहां से आए, इधर दौड़े और यहां जाए। ये भी एक सर्किट है, रूहानी करंट का सर्किट। 31 टाइम्स कर रहे होंगे सभी। जिनका 31 टाइम्स हो जाएगा वो डन लिखेंगे। क्लियरली विजुअलाइज करेंगे उस करंट को। इस तरह का करंट जैसे दिवाली पर लड़ी लगाते हैं तो उसमें लाइट आपको चलती हुई दिखती है, इधर से जा रही है, उधर दौड़ रही है। इसी प्रकार का करंट की लाइट मूव होती हुई देख रही हूँ।
जिनका हो जाए वो डन लिखेंगे मैसेज में। जो दूसरे लिंक पर जुड़े हैं वो भी मैसेज करेंगे। आवाज आ रही है ना सभी को? ठीक। जिनका हो गया है अभी देखेंगे। जो आत्माएं परम धाम में 21 आत्माएं, वो बहुत सहजता से बाबा की किरणों के नीचे आई थी। मैं बीच में स्थित हो जाती हूँ। जो किरणें मम्मा बाबा से होके मुझ में आ रही हैं, अब उनको नीचे देखेंगे। उन आत्माओं में जाते हुए बिंदी 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 जैसे 21 बिंदियां एक सर्कल के अंदर, छोटे छोटे सितारे। शिव बाबा से मम्मा बाबा में, मम्मा बाबा से मुझ में, मुझसे नीचे इन आत्माओं में सर्कल के अंदर कुछ देर 1 मिनट तक लगातार देखते रहे। किरणें पड़ रही हैं उन आत्माओं पर। बस फोकस के अंदर है वो आत्माएं। और संकल्प करें शक्तियों का। ये सभी शक्तियां इन आत्माओं में भर रही है। शांति, एक लहर जा रही है, ऊपर से नीचे प्रवेश कर रही है उन सभी में। उस लहर को विजुअलाइज करें। मैं बोलती जा रही हूँ, आप लहर देखेंगे। शांति, लाल रंग की शक्ति, पवित्रता, प्रेम, खुशी, सुख, ज्ञान, आनंद, अष्ट शक्तियां, गुण बाबा के। एक बाबा के गुण है, एक दैवी गुण है। दोनों जा रहे हैं। माँ बाप की दुआएं जा रही हैं। इन सभी आत्माओं को बाबा की शक्तियां सूक्ष्म में प्राप्त हो रही है। अब मैं पूरा झाड़ देख रही हूँ। ये जो प्रैक्टिस कराई ऊपर बाबा से, 2 किरणें इधर आ रही हैं करंट की तरह। और मुझ आत्मा में ये सभी से हुआ था
किसी से नहीं हुआ था तो बताओ मैसेज में। तरीका बताया है ड्रॉ करने का। हुआ सभी से? कोई है ऐसा जिससे नहीं हुआ हो? जिनसे नहीं हुआ हो वो बाद में एक नोटबुक पर पेंसिल से ड्रॉ करेंगे इस चित्र को। कैसे ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं, फिर उसको विजुअलाइज करेंगे मन के अंदर, खुद की प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे नहीं कि बस हमने बोला और पूछा नहीं हुआ। खुद की प्रैक्टिस करनी है। अगर नहीं हो रहा तो कैसे विजुअलाइजेशन को और क्लियर करें, जो महसूसता हो कि हाँ, दिखेगा कुछ नहीं किसी को, लेकिन जैसे हम एप्पल का नाम लें तो एप्पल मन में आ जाता है ना, क्योंकि खाया हुआ है सभी ने, देखा है कैसा होता है। इसी प्रकार से हम जब उस चित्र को बना के देख लेंगे, उसको कलर भरें रेड पेन से, या जो भी आप कलर अलग अलग बनाना चाहें उससे बनाएं। तब वो मन में दिखेगा चित्र, तब वो आप क्रिएट कर पाएंगे। जिससे नहीं हुआ वो बताया नहीं किसी ने, सभी से हुआ इसका मतलब। ठीक है। तो हम पूरा झाड़ देख रहे थे परम धाम में। परम धाम में पूरा झाड़ देख रहे हैं, उल्टा झाड़। इसमें भी लहरें फैलाएंगे अष्ट शक्तियों की। लाल रंग की लहरों को देखेंगे। 11 बार देखें। जब हम लहर कहते हैं, जो एक, जैसे पानी में कंकड़ डालो तो एक लहर उत्पन्न होती है और दूर तक जाती है, ऐसे ही ऊपर से बाबा से लहर आ रही है। मैं साथ में हूँ बाबा के, और नीचे तक तने से होती हुई नीचे पूरे झाड़ में फैल के लोप हो जाती है। फिर दूसरी देखें। इस प्रकार विजुअलाइज करना है। अब परम धाम से नीचे आ रहे हैं वापस सूक्ष्म वतन में, और महसूस करें जो सभी आत्माएं गई थी, 21 आत्माएं, उन सभी के शरीरों के आसपास एक लाइट का ऑरा दिखाई दे रहा है, चमकीला ऑरा।
संकल्प करें ये शक्तियां जो अभी इन्होंने ली, ये इनके साथ रहेंगी संगम के अंत तक। कोई भी किसी प्रकार की माया से ये आत्माएं सुरक्षित है। बाबा सभी के भिन्न भिन्न स्वरूपों को याद दिला रहे हैं। बच्चे, सृष्टि चक्र में जाना आपने कि आप कौन थे, सत्युग त्रेता में कौन थे, द्वापर कलयुग में क्या किया आपने, और अब अंत में संगम क्या कर रहे हो। सभी ने कहा जी बाबा हमने जाना। तो बाबा उनको बात बता रहे हैं, देखो जब तुम द्वापर कलयुग में थे तो ये तुम्हारी ही मूर्तियां जिनकी तुम पूजा करते रहे, और कोई नहीं, तुम ही तो थे। ये बात सभी को अचंभित कर रही है। हम कैसे हो सकते हैं, ये तो पूजनीय आत्माएं हैं जिनकी हम अभी तक पूजा कर रहे हैं। बाबा कहते बच्चे विचार करना, बाबा कल फिर आपको पाठ पढ़ाएंगे। ऐसा कहकर बाबा उन्हें अपने अपने शरीरों में भेज देते हैं। मैं बाबा का हाथ पकड़कर सूक्ष्म वतन की सैर कर रही हूँ। चारों ओर सफेद लाइट ही लाइट। जहां जहां चलते जा रहे हैं वहां अद्भुत दृश्य उत्पन्न होते जा रहे हैं। लाइट के डिजाइन्स बन रहे हैं, लोप भी हो रहे हैं साथ साथ। बगीचा सूक्ष्म वतन में लाइट का बगीचा दिख रहा है। लाइट की तितलियां फूलों पर मंडरा रही हैं। हमें देखते ही हमारे आसपास उड़ने लगती हैं तितलियां। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये साधारण तितलियां नहीं है, ये सभी शक्तियां हैं। जरा देखो गौर से। ऐसे लग रहा है छोटे छोटे फरिश्ते हैं। हमारे पास जाते ही वो तितलियां मेरे आसपास मंडराने लगती हैं। बच्चे, ये तितलियां अति सूक्ष्म शक्तियां हैं, मगर बड़ी नाजुक भी हैं।
और बहुत शक्तिशाली भी है। इन शक्तियों से जितना कार्य लोगे ये और मजबूत होती जाएंगी। इन तितलियों को जितना खाली रखोगे उतनी कमजोर होती जाएंगी। इनका भोजन ही इनका कार्य है। हर रोज इन्हें बाबा की किरणों में बिठाओगे तो मैं इन्हें शक्तिशाली बनाकर तुम्हें विजय कर दूंगा। विजय निश्चित ही है जहां ये शक्तियां हैं। अब ये शक्तियां बाबा कह रहे हैं इन्हें अपने साथ ले जाओ। ये तुम्हारे पास आ गई हैं। मैं इनके साथ खेलने लगती हूँ। कोई मेरे कंधे पर, कोई मेरे सर पर, कोई बाजुओं पे चिपक जाती है, कोई मेरे हाथ पर, तो कोई मेरी नाक पर। जैसे मैं इन शक्तियों से बात कर रही हूँ इनको नाम लेकर बुलाती हूँ। पवित्रता, शांति, प्रेम, आनंद, निर्णय शक्ति, सहन शक्ति, समाने की, समेटने की, एकाग्रता की, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। अनेक शक्तियां मेरी आवाज देते ही मेरे चारों ओर मंडरा रही है, मेरे सामने आ रही है, जी हजूर कर रही है। बाबा मुझसे कहते बच्चे इन शक्तियों को कार्य में लगाना है तुमको। बाबा चाहते हैं इनका इस्तेमाल विश्व कल्याण के लिए करो। अब जाओ धरती पर और आत्माओं में बांटो इन शक्तियों को। जितना तुम इन्हें भेजोगे ये चौगुनी शक्तिशाली होकर तुम्हारे पास आएंगी, वापस आएंगी। फिर तुम शक्ति भरना मुझसे और फिर इन्हें भेजना। बाबा कैसे शक्तियों को यूज करना है मुझे बता रहे हैं। इन शक्तियों को कभी गिड़गिड़ाना नहीं, आदेश देना। ये तुम्हारी सहयोगी कर्मचारी है। तुम राजा हो, ये याद रखना, भूलना नहीं। मैं इन शक्तियों को स्वयं साथ लेकर सूक्ष्म वतन से उड़ती हुई नीचे की ओर आ रही हूँ।
उतरती हूँ शांतिवन में। मैं फरिश्ता शांतिवन के थोड़ा ऊपर पूरे शांतिवन को देख रही हूँ। बाबा सूक्ष्म रूप में चमकीला प्रकाश बनकर मेरे सिर के ऊपर स्थित है। बाबा की लाइट्स जहां तहां चमक रही हैं। मैं डायमंड हॉल में प्रवेश करती हूँ और देख रही हूँ अव्यक्त बाप दादा सभी बच्चों को दृष्टि दे रहे हैं डायमंड हॉल में। मैं सामने जाकर बैठ जाती हूँ। 21 आत्माओं को यहाँ देखती हूँ सबसे आगे की सीट पर। बाबा की दृष्टि इन सभी पर पड़ रही है। सभी को देख रही हूँ ब्रह्मा भोजन करते हुए डाइनिंग में बैठकर सभी भोजन कर रहे हैं। अभी पहुंचते हैं पांडव भवन में। पांडव भवन के आंगन में सभी को देखती हूँ व्हाइट ड्रेस में। और लेकर चलती हूँ सभी को बाबा की झोपड़ी की तरफ। झोपड़ी में सभी बैठे हैं देखेंगे। बाबा के कमरे में आएंगे। पांडव भवन में बाबा का कमरा।
हिस्ट्री हॉल में देखेंगे। शांति स्तंभ पर देखेंगे। सभी शांति स्तंभ के चारों ओर खड़े हैं। बाबा की लेन पर खड़ा देखेंगे, जहां से चारों धाम दिखते हैं। उस लेन पर सभी खड़े हैं लाइन से। बाबा जैसे चीफ कमांडर सभी को देखता हुआ आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और एक एक आत्मा बाबा को दृष्टि लेती जा रही बाबा से। अब सभी के साथ उड़ चलते हैं ग्लोब के ऊपर। जैसे मैं इन सभी आत्माओं को गाइड कर रही हूँ, इमर्ज करें 63 जन्मों की आत्माओं को, और अपने आप को हल्का करें। जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए क्षमा लें, और उन्हें भी क्षमा करें। ये आत्माएं मेरे कहने पर आवाहन करती हैं अपने 63 जन्मों की आत्माओं को। हाथ जोड़कर सभी से क्षमा लेंगे। क्षमा कर रही हैं, ले रही हैं। अब सभी धन्यवाद का भाव प्रकट कर रही हैं। मैं आत्मा निमित्त बनकर सभी को सिखा रही हूँ धन्यवाद। किस किस का कैसे करना है सभी फॉलो कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ सबसे पहले परमपिता परमात्मा का, हमारा ज्ञान नेत्र खोलने के लिए, हमसे जुड़ी आत्माओं का कल्याण और विश्व कल्याण करने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ इस प्रकृति का, 5 तत्वों का। मैं धन्यवाद करती हूँ इस यूनिवर्स का। मैं धन्यवाद करती हूँ गार्जियन एंजल्स, अष्ट रत्नों का, हमारी सूक्ष्म पालना करने का। अब सभी दुआएं देंगे। सबसे पहले अपने लौकिक परिवार वालों को दुआएं दें, जिनके साथ हम रह रहे हैं। युगल आत्मा, लौकिक बच्चे,
माता पिता सभी के लिए हम दुआ करते हैं कि ये आत्माएं स्वस्थ रहे, खुश रहे, निर्विघ्न रहे, जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। ये अपने माता पिता का सम्मान करें, सभी दीर्घायु हो। इस संगठन की आत्माओं के लिए हम दुआएं करेंगे। जितने भी संगठन में जुड़ते हैं या ग्रुप में हैं, वे सभी तीव्र पुरुषार्थी बने, सबके मन के सूक्ष्म बंधन समाप्त हो, सभी मन मना भाव मध्याजी भाव होकर बाबा की सेवाओं में आगे से आगे बढ़ते रहे। सभी के लौकिक घरों में सुख शांति समृद्धि हो। किसी के बंधन हो तो वे बंधन हल्के हो जाएं। सभी की युगल आत्माएं सहयोगी बने उनकी। सभी के लौकिक जीवन में पवित्रता की धारणा हो, खान पान की पवित्रता की धारणा पक्की हो। हम दुआएं करते हैं अपने समाज के लिए, जिस समाज में हम रहते हैं, आस पड़ोस की आत्माएं, उनके परिवार भी सुखी, निर्विघ्न, स्वस्थ रहे। समाज में यूनिटी हो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। किसी भी धर्म की आत्मा हो परंतु सभी एक दो के सहयोगी हो। हम दुआएं करते हैं, कोई आत्मा अगर ज्ञान से बीच में से कुछ समय के लिए गुप्त हो गई है तो वो फिर से वापस आ जाए। फिर से उसकी आत्मा में जागृति आ जाए। हम दुआएं करते हैं सभी के घरों में धन संपत्ति सुख शांति भरपूर हो, जो बाबा की सेवाओं में लगती रहे। बाबा के साथ लौकिक घर में बाबा को इमर्ज करेंगे। मम्मा बाबा लौकिक घर में। बाबा कहते हैं, बच्चे आप इस घर की इष्ट देवी हो, ये याद रखना। और इस घर की सभी आत्माएं देवकुल की महान आत्माएं। जी बाबा। बाबा ने ऐसा कहा कि मैं इष्ट देवी हूँ। बाबा के कहते ही ये वरदान बनकर मेरे स्वरूप में आ जाता है और अनुभव कर रही हूँ मैं इष्ट देव स्वरूप का अपना। जैसे मेरे अष्टभुजाएं प्रकट होने लगती हैं।
जिन इनमें अलंकार आ रहे हैं, मैं स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। इष्ट देवी डबल ताजधारी, अष्टभुजाओं में अष्ट शक्तियां, लौकिक घर में बीचों बीच अपने को स्थित करती हूँ। चारों ओर किरणें फैला रही हूँ, देख रही हूँ सभी और। ये घर एक मंदिर है। मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ। जो भी आत्मा इस घर में प्रवेश करेगी, आते ही, कदम रखते ही उसके जीवन के विघ्न समाप्त हो जाएंगे। ये घर बाबा का घर है, मेरा नहीं है। यहाँ की हर वस्तु, धन, संपत्ति, मकान, कार्यस्थल जहाँ धन कमाने के लिए जाया जाता है, वे सभी स्थान बाबा के हैं। बाबा को सभी कुछ सौंप कर मैं वापस आती हूँ अपनी चेतना में। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया।